हरे कृष्णा दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है, कलयुग है नाम आधारा, अर्थात इस कलयुग में ईश्वर का नाम ही आधार है। ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। जो हृदय की गहराई से भक्ति भाव से ईश्वर के नाम का सुमिरन करता है, उसको ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही एक जीवात्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी बात पर एक बड़ी ही रोचक कथा मुझे याद आई। एक गांव में एक महान संत आते हैं। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। एक माँ अपने जिद्दी बच्चे को उस संत का आशीर्वाद दिलाने हेतु उसके पास जाती है और उसके भविष्य के विषय में चिंतित हो महात्मा जी से कहती है, बाबा, मेरा बच्चा बड़ा ही जिद्दी है। दिन भर खेलकूद और मस्ती करता रहता है। घर में किसी की भी बात नहीं सुनता। पूजा पाठ में भी इसका मन नहीं लगता। इसके भविष्य को लेकर मैं बड़ी ही चिंता में रहती हूँ। बाबा कहते हैं, माई, चिंता ना कर। तेरा बालक जो भाग्य में लिखा कर लाया है वो तो होना ही है। उसके भाग्य का उससे कोई छीन नहीं सकता और वह इस जीवन में जैसे कर्म करेगा वैसा ही भोगेगा भी। अच्छा या बुरा जैसा वो करेगा। रही ईश्वर को पूजने की बात तो तू चिंता मत कर। इसकी मुक्ति का मार्ग तो मैं अभी प्रशस्त कर देता हूँ। बेटा बोल जय श्री राम। बच्चा नहीं बोलता, जिद कर बैठता है, मुझे नहीं बोलना। लेकिन महात्मा जी भी अड़ जाते हैं, बार बार बोलते हैं, बेटा बोल जय श्री राम। तब बच्चा चिढ़कर बोल उठता है, कहा ना नहीं बोलना, जय श्री राम। तभी महात्मा जी बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राम की कृपा से तुम्हारा कल्याण हो। दिन बीतते जाते हैं, वह बच्चा बड़ा हो जाता है। उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। समय के साथ साथ उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और उनकी भी शादी हो जाती है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है और एक दिन वह खुद बूढ़ा हो जाता है। वह जीवन पर्यंत घर गृहस्थी में, कमाने खाने में और दुनियादारी में लगा रहा, परंतु पूजा पाठ और ईश्वर की भक्ति से दूर रहा। और इसी तरह उसकी मृत्यु का समय निकट आ जाता है। यम के दूत उसे लेने आते हैं। उसका शरीर तो जलकर नष्ट हो जाता है और उसकी आत्मा को जब यमराज के सामने पेश किया जाता है तो यमराज चित्रगुप्त को आदेश देते हैं कि इस आदमी के पाप पुण्य का खाता खोलकर बताइए कि इसने कौन कौन से पाप और पुण्य किए हैं। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, इसने कोई पाप कार्य तो नहीं किया, परंतु इसने कोई विशेष पुण्य का काम भी नहीं किया है। ईश्वर की भक्ति, कोई सेवा कार्य, दान धर्म कुछ भी नहीं किया है। यह बस अपने जीवन यापन हेतु कार्य करता रहा। तभी यमराज उससे पूछते हैं कि तुमने इतने बड़े जीवन काल में कोई धर्म कर्म नहीं किया? तब वह बोलता है, जी मैंने एक बार बचपन में जय श्री राम बोला था। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, हाँ महाराज, इसने एक बार जय श्री राम बोला था, परंतु सिर्फ एक बार ही ईश्वर का नाम लेने पर कौन सा फल प्राप्त होता है, यह तो कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने तो अपनी सारी कर्म फल की पुस्तकें देख ली, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तब यमराज जी कहते हैं कि चलो ब्रह्मा जी से पूछने चलते हैं, उन्होंने ही तो सब रचा है, शायद वो जानते हो। तब वहाँ कहते हैं, इसे भी ले चलते हैं, इसको देखकर वहाँ अच्छे से समझ सकेंगे। तब वहाँ आदमी कहता है, अरे मैं नहीं जा रहा कहीं, पता नहीं कितनी दूर है ब्रह्मलोक, तुम लोग न जाने कितना पैदल चलवाओगे। अरे दूर नहीं, पास ही में है। वह जिद कर बैठता है, मैं नहीं चलने वाला, चाहे पास हो या दूर, एक ही शर्त पर जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगवा लो तो मैं उसमें बैठकर जाऊंगा। जिद करता है तो उसके लिए पालकी मंगवाई जाती है। यम के दूत पालकी को अपने कंधे पर उठाकर चलते हैं। यमराज जी, चित्रगुप्त और वह आदमी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, परंतु ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आता कि सिर्फ एक बार ईश्वर का नाम लेने मात्र से कौन सा कर्मफल बनता है। वह कहते हैं, चलिए पास ही में शिवलोक है, शिव जी से पूछते हैं, शायद वो बता सके। अब वहाँ चारों शिव जी के पास जाते हैं
उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, परंतु शिवजी भी सोच में पड़ जाते हैं कि सिर्फ एक बार राम का नाम लेने से कौन सा कर्मफल बनेगा। फिर शिवजी कहते हैं, चलिए विष्णु जी के लोक बैकुंठ धाम चलते हैं, वे जरूर बता पाएंगे। और वे पांचों बैकुंठ धाम पहुँचते हैं और विष्णु जी यह नज़ारा देख बड़े ही अचंभित होते हैं। वो क्या देखते हैं, एक आदमी की आत्मा पालकी पे बैठी है और यमराज के दूत उस पालकी को उठाए हुए हैं और स्वयं यमराज, चित्रगुप्त, ब्रह्मा जी, शिव जी उस पालकी के पीछे पीछे चल रहे हैं। जरूर कोई महान आत्मा होगी जो इस तरह उसका स्वागत सत्कार हो रहा है। और वहां पहुंचकर यमराज जी भगवान विष्णु को पूरी बात बताते हैं। तब विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यमराज जी, यह सिर्फ एक बार राम नाम लेने की ही तो महिमा है, उसी का तो कर्म फल है कि यह आत्मा पालकी में बैठी है और यम के दूत उस पालकी को ढो रहे हैं। मृत्यु के देवता यमराज, जग के रचयिता ब्रह्मा जी और कालों के काल महाकाल स्वयं उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यहाँ ईश्वर के सिर्फ एक बार नाम लेने मात्र का ही तो प्रभाव है कि जिसने जीते जी 4 धाम की यात्रा नहीं की, वह यमलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक, चारों लोक की यात्रा कर सका। और अंत में भगवान विष्णु ने अपने बैकुंठ धाम में ही उस आत्मा को आसरा दे दिया। यहाँ है ईश्वर के नाम की महिमा। अब सोचिए, जब ईश्वर का नाम एक बार जाप करने पर यह हो सकता है, तो लख लख बार जिसने ईश्वर का नाम जपा उसके तो ना जाने कितने जन्म तर जाएंगे। कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। जिस पत्थर पर लिखा राम, वह पत्थर भी तर गया, डूबा नहीं। फिर भला राम को जपने वाला कैसे डूब सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करो, परमात्मा तो एक ही है। ईश्वर के किसी भी नाम का सुमिरन करो, तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, तुम डूबने ना पाओगे। इसी बात पर बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।